हेलो एवरीवन। ये 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए 7 शेड्यूल से ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 7 शेड्यूल की जितना भी लिस्ट है, 7 शेड्यूल में क्या होता है वो सब कुछ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट एट द स्टेट लिस्ट। Interstate migration of state is a state subject under the state list. Interstate माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, आपको लग रहा है? कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इंटर स्टेट क्वांटेन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव टैक्स इज ए सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। कोऑपरेशन टैक्स, कोऑपरेशन टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट लिस्ट। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट, ठीक है। चलिए इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए आंसर देखिए, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट ए सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स इंटर स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो वो स्टेट लिस्ट में कैसे हो सकता है, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो यूनियन लिस्ट में होगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है। माइग्रेशन से कॉमन सेंस लगा कर दो एलिमिनेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोऑपरेशन टैक्स इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, इट इज इंक्लूड द यूनियन लिस्ट, ठीक है। कोऑपरेशन 4 नंबर भी इनकरेक्ट हो गया। देखिए 2 नंबर भी इनकरेक्ट हो गया। देखिए इंटर स्टेट क्वांटेन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। सी वाला जो है वो करेक्ट हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये? अब चलिए आप 7 शेड्यूल को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। देखिए 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। 7 शेड्यूल तो पता है, शेड्यूल क्या होता है? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अभी 12 शेड्यूल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल था? 8 का शेड्यूल था। 4 शेड्यूल जो है वो लेटर ऐड किया गया था, ठीक है। 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 शेड्यूल जिसमें पंचायत है, और 12 शेड्यूल जो म्यूनसिपलिटी है। और 9 शेड्यूल क्या है? 9 शेड्यूल में लैंड रिलेटेड मैटर को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 शेड्यूल क्या कहता है? डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किसके किसके बीच में? यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में, और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट प्रोवाइड किया गया है 7 शेड्यूल में, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है? कुछ कुछ सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में रखा गया है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। फॉरेन अफेयर हो गया, वार हो गया, पीस हो गया, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवे, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब चीजें हो गया जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास कर सकता है, बिल बना सकता है, एक्ट पास कर सकता है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट है जो स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ बना सकता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड मामला हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस याद करके रहिए, पुलिस जो है इससे पहले वाले प्रीवियस में भी क्वेश्चन आ चुका है। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। प्रिजन, जेल वगैरह, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्विड, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब किस में है? स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें लॉ पास कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट भी उसमें लॉ बना सकता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। और कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ पास कर सकता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। फॉरेस्ट, ट्रेड एंड यूनियन, ठीक है। एडल्ट्री, ठीक है। ये सब चीजें हैं जिसमें दोनों कोई लॉ बना सकता है। ममता भी लॉ बना सकती है और मोदी भी लॉ बना सकता है, ठीक है, इन दोनों चीजों में। उसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है, टू पावर टू मेक द मैटर मेंशन हियर, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो है देखिए नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव नहीं लिखा है, नॉर्मली लिखा हुआ है। नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर है द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर मेंशन हियर, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी इतना पावर है कि वो ओवरराइड करके स्टेट
लिस्ट में भी लॉ बना सकता है, ठीक है, जब जरूरी मामला पड़ा तब, ठीक है। देखिए टॉपिक नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट, उस कौन इस लिस्ट में है, यूनियन कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंक्लूड ऑल ऑफ दस मैटर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट सच मैटर, ठीक है। उस मैटर को कौन देखेगा, यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेवन शेड्यूल। एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चन लेंगे और एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ स्टेट कंप्लीट हो गया है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट हो गया है, सेवन शेड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते करते करते पूरा पॉलिटी हम लोग कंप्लीट कर देंगे PYQ के बेस पे। ऐसा नहीं कि हवा में बात करूंगा मैं, इधर उधर की चीजें पढ़ाऊंगा सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए, वैसा नहीं है, ठीक है। वही चीजें मैं पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।